So we are doing cost indifference point. So first let us see what is meaning of cost indifference point. So cost indifference point refers to number of units to be produced. तो कितने यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करने हैं एट विच तो टोटल कॉस्ट so is same. So that total cost is under two different methods of production. So under two different methods of production. मीन्स कंपनी है, जैसे आपने एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, पर उसको मैन्युफैक्चर करने के आपके पास दो डिफरेंट मेथड्स हैं, पर आपने देखना है कि कितने यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करने हैं कि दोनों में टोटल कॉस्ट आपकी सेम आए। तो इट मीन्स अब ये जो दो मेथड्स आपको मिलते हैं तो नॉर्मली इस तरीके से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपका है मैनुअल मेथड ऑफ प्रोडक्शन, और एक है आपका सपोज कर लीजिए कंप्यूटराइज्ड, या जिसको हम कहते हैं लाइक मैकेनिकल, और वी कैन से एडवांस्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब दोनों में डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, जैसे अब आप गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं फैक्ट्री में तो उसमें दो तरह की कॉस्ट होती हैं, तो आपको मिलेंगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो नंबर वन इज वेरिएबल कॉस्ट। तो जो मैनुअल मेथड है तो ये थोड़ा स्लो मेथड होते हैं, और जो कंप्यूटराइज है ये फास्ट मेथड है। तो इस केस में आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है ये नॉर्मली हाई होती है आपकी पर यूनिट, बाकी जो कंप्यूटराइज्ड है इसमें आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी लो पर यूनिट। The second type of cost is your fixed cost. बस मैनुअल मेथड में कोई मशीनरी ज़्यादा नहीं चाहिए आपको एडवांस टाइप की, तो इसलिए जो फिक्स कॉस्ट होगी वो आपकी लो होगी, और कंप्यूटराइज मेथड में फिक्स कॉस्ट आपकी हाई होगी, बिकॉज इट आल्सो रिक्वायर्स हैवी मशीनरी, हैवी इन्वेस्टमेंट। तो अब आप डिटर्मिन कर सकते हैं। तो अब इसको लेटर से कि मैनुअल मेथड यदि नंबर वन है, कंप्यूटराइज मेथड नंबर टू है, तो इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है दिस इज वेरिएबल कॉस्ट नंबर वन एंड दिस इज वेरिएबल कॉस्ट नंबर टू। ऐसे फिक्स कॉस्ट है दिस इज फिक्स कॉस्ट ऑफ फर्स्ट अल्टरनेटिव एंड हाई फिक्स कॉस्ट इज ऑफ सेकंड अल्टरनेटिव। तो आपको डिटरमिन करना है कितने यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करने हैं सो दैट टोटल कॉस्ट इज सेम। आप एज्यूम कर लीजिए लेट नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू क्यू। अब आप अप्लाई कीजिए क्वेश्चन। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट अल्टरनेटिव इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ सेकंड अल्टरनेटिव। तो टोटल कॉस्ट के दो कंपोनेंट्स हैं, इट मीन्स टोटल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करती है क्वांटिटी के ऊपर, तो फार्मूला बन जाएगा क्वांटिटी कितनी है आपकी इनको वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट अल्टरनेटिव प्लस फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहेगी टोटल में ऑफ फर्स्ट अल्टरनेटिव। ये बन गई टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट अल्टरनेटिव। इट शुड बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ सेकंड, जिसे क्वांटिटी इनको वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेकंड प्लस फिक्स कॉस्ट ऑफ सेकंड अल्टरनेटिव। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। गेट इज Q इनको वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट माइनस Q इनको वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेकंड अल्टरनेटिव इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट ऑफ सेकंड माइनस फिक्स कॉस्ट ऑफ फर्स्ट। Q आपका कॉमन आ जाएगा। तो क्वांटिटी में कितने यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करने हैं जिसे कहा है इनडिफरेंस पॉइंट। इसका फार्मूला बन जाएगा फिक्स कॉस्ट ऑफ सेकंड माइनस फिक्स कॉस्ट ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय यू सी Q इज कॉमन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेकंड।
विच मीन्स ये हमारा आ रहा है डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट, इसको कहते हैं चेंज इन फिक्स कॉस्ट। ये हम लेते हैं टोटल बेसिस के ऊपर। और आप देखेंगे डेनोमिनेटर में आ रहा है चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, जिसे चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट ये है हमारा पर यूनिट बेसिस पे। तो मीन्स जो एडिशनल फिक्स कॉस्ट है उसको रिकवर करना है, ये आपकी सेविंग बन जाएगी। तो कितनी यूनिट पर ये रिकवर होगी वो बन जाएगा आपका इंडिफरेंशियल पॉइंट। तो अब आप डिसीजन ले सकते हैं, ये आपका समझो मेन फार्मूला बन गया। तो अब आपने इसके थ्रू डिसीजन कैसे लेना है। अब देखिए कोई एक्चुअल डिमांड या एक्चुअल प्रोडक्शन आपकी इस पॉइंट से कम है, तो फर्स्ट केस है कि इफ so actual demand or we can say that production is less than our indifference point। ये सिचुएशन होती है जैसे नया प्रोडक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं, नई नई फर्म है, डिमांड अभी लो है मार्केट में, एक्चुअल डिमांड हमारी इंडिफरेंस पॉइंट से भी कम आ रही है। तो दोनों में से कौन सा अल्टरनेटिव बेटर है जिसमें फिक्स कॉस्ट आपकी कम होगी। इट मींस वी कैन से दैट अल्टरनेटिव so with so low fixed cost is better। बेटर मीन्स उसकी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आपकी लेस होगी। इट मीन्स टोटल कॉस्ट इज लोअर। सो इन दैट मेथड तो अल्टरनेटिव कौन सा है इसमें, जैसे मैनुअल मेथड जिसकी फिक्स कॉस्ट आपकी कम है तो वो बेटर रहेगा, उसमें टोटल कॉस्ट कम आएगी। बट फ्यूचर में जैसे आपकी डिमांड इंक्रीज होगी, इफ एक्चुअल डिमांड मीन्स उतने ही यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करनी है, प्रोडक्शन इज मोर देन इन डिफरेंस पॉइंट, जब उससे ज़्यादा हो जाएंगी। अब हम चले गए लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में डिमांड बढ़ गई आपकी, अब वो आगे नहीं कि बेटर है फिक्स कॉस्ट तो एक बार रिकवर हो गई, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, सेकंड मेथड इसमें बेटर हो जाएगा। सो वी से जाएगा अल्टरनेटिव। So with a low variable cost per unit is better। और उस केस में आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो भी लोअर आएगी। तो इस डिसीजन को अंडरस्टैंड करके विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल तो एग्जांपल देखते हैं पहले। तो आपके पास देखो दो मेथड्स हैं, नंबर वन इज मैनुअल मेथड है और एक है आपके पास मैकेनिकल। आपको मेंशन किया है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन केस ऑफ मैनुअल मेथड्स, तो दिस इज 20 रुपीज पर यूनिट, और इस केस में आ रही है आपकी 15 रुपीज पर यूनिट। और जो फिक्स कॉस्ट है वो आपको दी है जिसमें नीचे 10,000 एंड हेयर इट इज 25,000। तो आपको डिटरमिन करना है पहले इन डिफरेंस पॉइंट, लेके सी व्हाट इज कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट में चेंज आ रहा है 15,000, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज है आपका 5 रुपीज, इतने 3,000 यूनिट्स। तो 3,000 यूनिट्स के ऊपर दोनों की कॉस्ट सेम आ जाएगी। तो वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। तो इस एक और नाम भी है कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट जो है, जिसे कहा गया कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट, तो इट इज आल्सो कहा गया कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। इसमें जहां पर दोनों अल्टरनेटिव की कॉस्ट ब्रेक इवन मीन सेम हो जाती है, तो कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। इसमें से इंडिफरेंट पॉइंट कहता है कि 3,000 यूनिट के ऊपर दोनों अल्टरनेटिव की टोटल कॉस्ट आपकी सेम आएगी। तो एक हमारा मेथड है मैनुअल
और एक है मैकेनिकल। तो अब देखिए यूनिट्स आपने लिए हैं 3000। So what will be variable cost? 3000 into 20, 60,000. 3000 into 15, 45,000. And how much is your fixed cost? ये आपकी सेम है 10,000. And this is 25,000. So you can verify total cost is the same at indifferent point 70,000 and 70,000. अब देखते हैं डिसीजन। देखिए आपकी एक्चुअल डिमांड जो इन डिफरेंट पॉइंट से कम है। सपोज कर लीजिए नाउ अवर डिमांड इज 2000 यूनिट्स। अब डिमांड है आपकी सिर्फ 2000 यूनिट्स। अंडर मैनुअल एंड मैकेनिकल what will be variable cost? 2000 into 20, 40,000 and the fixed cost is 10,000. So total cost will be about 50,000. And 2000 into 15, 30,000. Fixed cost is 25. टोटल इज 55। तो आप देखेंगे टोटल कॉस्ट अब आपकी लो हो गई है मैनुअल मेथड में, राइट। सो अल्टरनेटिव लो फिक्स कॉस्ट इज बेटर, टोटल कॉस्ट इज लो। वैसे ही देखते हैं यदि आपकी डिमांड अब इंक्रीज हो जाती है so if demand is equal to suppose about 4000 units, दोनों मैट्रिक्स हैं नंबर 1 मैनुअल एंड मैकेनिकल। अब मैंने लिए जो यूनिट्स हैं आपके वो इंडिफरेंट पॉइंट से जा रहे हैं 3000 से। तो व्हाट विल बी वेरिएबल कॉस्ट 4000 into 20, 80,000. फिक्स कॉस्ट इज 10, वेरिएबल 15 into 4, 60,000. Fixed cost is 25. So you will see total cost is 90,000 and 85. So this alternative is better, which means alternative is low variable cost is better. क्योंकि लॉन्ग टर्म में फिक्स कॉस्ट एक बार जब रिकवर हो जाएगी तो वेरिएबल कॉस्ट आपको देगी बेनिफिट। तो एक क्वेश्चन करके हैं, बड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ऐसे। ये नोट्स में आपको मिलेगा प्रॉब्लम नंबर 8। This came in CMA 2009। ये CMA का क्वेश्चन है 2009 में आया था। तो पहले मैं ब्रीफली आपको क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ। तो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है गो प्रोडक्ट्स। वन इज कॉल्ड P1 एंड सेकंड इज P2। तो उनका आपको दिया है सेल के यूनिट्स ये रखे हैं आपको, सेल्स यूनिट्स और सेल्स का रेवेन्यू दिया है आपको। So sale units are given to be 4000 and 2000. Sale revenue is also given. This is 80,000 and 1 lakh. तो इससे आप सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं पर यूनिट। सेल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स, दिस इज 20 एंड दिस वन इज 50। फिर आपको ये भी दिया है सेल का किस बेसिस पर सेल हो रही है आपकी। पी पर हम सेल कर रहे हैं कैश बेसिस के ऊपर और पी को हम कर रहे हैं क्रेडिट फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने का हम इसमें दे रहे हैं क्रेडिट। तो जब आप क्रेडिट दे रहे हैं तो उस केस में आपके कुछ बैड डेट्स होंगे, दैट इज 4%। फॉर केस आपकी मनी भी ब्लॉक हो जाएगी 3 महीने के लिए, तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट की कॉस्ट पड़ेगी। इंटरेस्ट कॉस्ट विच इज आल्सो कॉल्ड कॉस्ट ऑफ
इसकी कॉस्ट आपको दे रखी है 2% पर मंथ। इसमें 3 महीने की बन जाएगी 6%। अब आपके पास दो मेथड्स हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के। तो पहला मेथड है हमारे पास मैनुअल मेथड, मैनुअल मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो उस केस में जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आपकी है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विच इंक्लूड्स मटेरियल प्लस लेबर, तो ये आपको दी है P1 और P2 की टोटल 60,000 एंड 62,000। ऐसे आपको दी है फिक्स कॉस्ट, ये मैं इन दोनों ही कंबाइन कर रखा हूँ, ये आपको दोनों दी है मैन्युफैक्चरिंग की प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। So this is 11,500 and 20,000। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो बाकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है आपकी, राइट। 60,000 डिवाइडेड बाई 4,000 15 रुपीज, 62 डिवाइडेड बाई 2 31। फिर इस केस में बैक डेट्स भी आ जाएंगे आपके, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है आपकी। बैक डेट्स मीन जो आप सेल करोगे, जैसे सेलिंग प्राइस है 50, उसके ऊपर 4% हमारी कॉस्ट पड़ेगी, तो कीजिए 2 रुपीज। फिर जो सेल का पैसा है वो भी आपको मिलेगा 3 महीने के बाद, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ जाएगी। इट मीन ऑन 50 रुपीज इट इज 2% फॉर 3 मंथ्स, दैट इज 3 रुपीज। इस तरीके से टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी आपकी दिस वन 15 रुपीज और दिस वन इज 36 रुपीज। ये है मैनुअल मेथड। तो आप कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल प्राइस विच इज दिस वन 20 and 50 minus variable cost, that is 5 rupees and 50 minus this equal to 14 rupees। सेकंड आपको दिया है, आप कंप्यूटराइज्ड मेथड है इसको मैन्युफैक्चर करने का। तो सेकंड जो दो प्रोडक्ट्स हैं आपकी P1 एंड P2, तो कंप्यूटराइज्ड मेथड। तो इस मेथड में मेंशन किया है जो आपकी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इट विल रिड्यूस बाय 15%। तो एक को मेथड आपको दिया है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर विल रिड्यूस बाय 15%, और एक आपको मेंशन किया कि जो फिक्स कॉस्ट है विल इंक्रीज, वो इंक्रीज हो जाएगी बाय रुपीज 12,000। ये है फॉर टोटल में जो भी दोनों की आपकी फिक्स कॉस्ट आ रही है। जैसे टोटल फिक्स कॉस्ट है आपकी 11,500 प्लस 20,000, दैट विल बी इक्वल टू 31,500। ये आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब देखते हैं इस केस में सेलिंग प्राइस सेम है आपका, सेलिंग प्राइस ही सेम, कोई चेंज नहीं है 20 एंड 50। बची जो वेरिएबल कॉस्ट नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग, इसमें देखो वेरिएबल आ रही है मैन्युफैक्चरिंग 15 माइनस कर दो 15%, मीन्स आपने लेना है 15 माइनस 15%। तो 15 का माइनस कर दो आप 15%, 12.75। अब इसकी वेरिएबल है 31, ऐसे 31 में से भी माइनस कर दो 15%, जिसे 31 माइनस 15% 26.35। बाकी सेम रहेगी बैक डेट्स और इंटरेस्ट की कॉस्ट, क्योंकि वो सेल प्राइस पर है, इसमें है नहीं आपकी, इसमें बन जाएगी बैक डेट्स और इंटरेस्ट 3 + 2 5 रुपीज। इतनी सब आपकी ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट टोटल। ये सेलिंग प्राइस है 12.75 31.35।
तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा पर यूनिट। तो 20 माइनस दिस वन 7.25, 50 माइनस दिस वन 32 18.65। तो ये आपको क्वेश्चन दिया था और उसका मैंने व्याख्या भी साथ में सॉल्यूशन भी मेंशन कर दिया है। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, तो वो पूछ रहे हैं नंबर 1 केस में। तो फर्स्ट केस है ओनली P1 इज सोल्ड, सिर्फ P1 आपने सेल करना है। तो आपको बताना है नंबर 1 व्हाट इज दिस ब्रेक इवन क्वांटिटी इफ यू अप्लाई मैनुअल मेथड एंड इफ यू अप्लाई कंप्यूटराइज्ड मेथड। तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। तो आपका फार्मूला है ब्रेक इवन क्वांटिटी। तो अब देखिए सिर्फ P1 सेल करना है, पर फिक्स जो दोनों की इनकर होगी आपकी टोटल 31,500। फिक्स कॉस्ट आ गई आपकी 31,500। तो मैनुअल मेथड में इसका कंट्रीब्यूशन है P1 का 5 रुपीज। तो ये आपके यूनिट्स आ जाएंगे कि कितने यूनिट्स आपको सेल करने हैं। 31,500 डिवाइडेड बाई 5, 6,300 यूनिट्स। ये पहला आंसर है। और देखिए आप कंप्यूटराइज मेथड अप्लाई करते हैं, अब फिक्स कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी बाय रुपीज 12,000 से। वट इज दी फिक्स कॉस्ट नाउ 31,500 प्लस 12,000 और कंट्रीब्यूशन जो है वो आएगा 7.25। पहले था आपका 5 रुपीज, नाउ की 7.25। ओनली P1 आपको लेना है। अब इसके ब्रेकमेंट यूनिट्स आ जाएंगे 31,500 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 7.25, 6,000 यूनिट्स। फिर उन्होंने पूछा है अब कि यदि आप P1 सेल करते हैं और दो मेथड है मैनुअल और कंप्यूटर है, उसका इनडिफरेंस पॉइंट क्या होगा। राइट, कॉस्ट इनडिफरेंस पॉइंट। तो ये आपने कैलकुलेट करना है इन बिटवीन मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड मेथड्स, बट फॉर विच प्रोडक्ट ओनली P1। तो इसका फार्मूला है आपका इनडिफरेंस पॉइंट कि दोनों मेथड में कितना चेंज आ रहा है आपका फिक्स कॉस्ट में और कितना चेंज आ रहा है आपका वेरिएबल कॉस्ट में। तो आप देखेंगे इसकी फिक्स कॉस्ट बन रही है जैसे जो 43,500 और पहले की है 31,500। और जो वेरिएबल कॉस्ट है आपकी P1 प्रोडक्ट की ये है पहले 15 और अब हो गई है 12.75। 15 माइनस 12.75, जैसे 12,000 डिवाइडेड बाय 2.25। ये आपके इन डिफरेंस पॉइंट के यूनिट्स आ जाएंगे। 12,000 डिवाइडेड बाय 2.25, 5,333 और यू कैन मेक इट राउंडेड, पॉइंट में है तो 4 यूनिट्स। सेकंड में पूछा है अब आपने दोनों प्रोडक्ट P1 और P2 सेल करने हैं। सेकंड पॉइंट इज बोथ P1 एंड P2 आर सोल्ड इन रेशो ऑफ, इनकी रेशो भी है 4:1। अब आपने दोनों को सेल करना है तो 4:1 में। तो अब हम निकालेंगे इनका ऐसे ही ब्रेकिंग पॉइंट मैनुअल में कंप्यूटराइज में, फिर उसका डिफरेंस पॉइंट। तो पहले देखते हैं यदि आपका मैनुअल मेथड है और कंप्यूटराइज। अब आपको ब्रेकिंग पॉइंट निकालना है। पहले ब्रेकिंग पॉइंट P1 P2 सेल करना है दोनों। तो जब आप ब्रेक में निकालोगे और दोनों को सेल करोगे तो हमें ब्रेकिंग का फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। तो आपको लेना है पहले वेटेड कंट्रीब्यूशन। तो मैनुअल का देखते हैं वेटेड कंट्रीब्यूशन क्या आएगा आपका। वेटेड कंट्रीब्यूशन तो इसको आप लिख सकते हैं CW।
तो फार्मूला है कि देखो अब वेट क्या होता है, वेट है जो सेल्स यूनिट्स की रेशियो है 4:1 में। तो अब पहले देखो P1 का कंट्रीब्यूशन कितना है, P1 क्या है 5 मैनुअल मेथड में, तो इसका वेट है 4/5। और फिर P2 का है कंट्रीब्यूशन 14, इसका वेट है 1/5। ये आपका वेटेड कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, इसे 34/5 6.8। तो ऐसे जब आप कंप्यूटराइज मेथड कर रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है आपके पास 7.25, वेट यही रहेगा 4/5 प्लस 18.65 इंटू 1/5। So this is 7.25 into 4 plus 18.65 divided by 5, 9.53। तो अब आप इनका कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज योर ब्रेकिंग पॉइंट। So what is breaking quantity अंडर मैनुअल मेथड? टोटल फिक्स कॉस्ट है अगर आपकी 31,500 अपॉन 6.8, यूनिट्स आ जाएंगे 31,500 अपॉन 6.8, दिस इज 4633 यूनिट्स। अंडर दिस टोटल फिक्स कॉस्ट है आपकी 43,500 अपॉन कंट्रीब्यूशन इज 9.53, 43,500 divided by 9.53, दिस इज 4565। ये आपकी यूनिट्स आ जाएंगी 4565। अब आपको निकालना है इनका इंडिफरेंस पॉइंट। So in between manual and the computerized, तो अब इसका इंडिफरेंस पॉइंट का फार्मूला है चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। पर अब ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं आपके P1 P2, तो आप ऐसे ही कैलकुलेट करो पहले वेटेड वेरिएबल कॉस्ट अंडर मैनुअल मेथड। मैनुअल में देखो कितनी की वेरिएबल कॉस्ट हमने ली थी, लाइक इसमें कीजिए आपके 15, मैनुअल मेथड में 15 और उसका वेट है 4/5, और कंप्यूटराइज मेथड में थी आपकी 36। नहीं, मैनुअल में ही चाहिए, मैनुअल में है आपकी सेकंड प्रोडक्ट की 36 P2 की, इसका वेट है 1/5। तो ये आपकी वेटेड आ जाएगी 96 डिवाइडेड बाई 5, 19.2। सिमिलरली कंप्यूटराइज मेथड में उसमें आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 12.75, वेट है 4/5 प्लस, और उस केस में है आपकी 31.35 1/5, यानी 31.35 12.75। दिस ओनली वेटेड वेरिएबल कॉस्ट 12.75 into 4 plus 31.35 divided by 5, 16.47। अब आप अप्लाई कीजिए डिफरेंस पॉइंट का फार्मूला, क्योंकि इसमें दोनों प्रोडक्ट्स कंबाइन चल रहे हैं P1 P2, वो सारा कुछ रेशो में चलेगा आपका P1 P2 की रेशो। व्हाट इज नाउ इन डिफरेंशियल पॉइंट, दैट इज चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। ये है वेटेड वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट में चेंज वही है आपका 43,500 माइनस 31,500, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 19.2 माइनस 16.47, जैसे कि 12,000, तो 16.47 माइनस 19.2, 2.73, you will get indifferent point. This is coming 4396 units. This is a good question on cost indifferential point. Thank you.